महाराज अगर कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया और आज के जमाने में आपको बता दें 80% कितना 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। बोलिए कन्हैया लाल की। ये 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाओ, क्या बनाए रही हो, कौन सी कलर की साड़ी बांध रखी, पति कहाँ गए, सास क्या कर रही है, तुमने कुछ खाया, तुम कब आओगी, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, बाजार कब गई थी। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो आपकी बेटी है, अगर सही चलेगी तो ठीक है, वरना ससुराल वाले हैं समझाएंगे। और वैसे भी परीक्षित 4 बर्तन होते ना वो खटकते ही हैं, थोड़ी बहुत तो 4 बर्तन इकट्ठे रख दो तो उठाओगे तो आवाज तो आएगी। ऐसे ही परिवार है, थोड़ी बहुत तो अनमन चलती रहती है। कछु तो हमने ऐसे बाप देखे जो बिटिया के घर पे जाएंगे, बोले देखो ससुराल वालों से हमारी बेटी से अगर कुछ कह दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सबको दहेज एक्ट लगवा देंगे, सबको फांसी, सबको जेल। और ज्यादा कुछ परेशानी तो बिटिया तू आगे लगा ली हम सबको देख ली, या तू फांसी लगा ली हम सबको देख ली। आप बेटी को समझाइए, बेटी अगर ठीक है तो आप सबसे लड़ सकते हैं। और कभी भी आप बेटी को समझाने जाएं तो बिटिया को अकेले में समझाइए और ससुराल पक्ष वालों को अकेले में समझाइए। उनको भी थोड़ा धमकी अपने हिसाब से दे दो, बोले बिटिया को परेशान मत करना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे उनको अकेले में समझा दो। और बेटी से अकेले में कहना देखो बिटिया पराया घर है, आप यहीं की हो, अब हमेशा यहीं रहना है, इसलिए आपको ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपकी मायके में जिंदगी नहीं कटेगी, यही सब कुछ है आपके। मैं ये भी नहीं कहती हूं कि ज्यादा तकलीफ हो, अगर मारपीट कर रहे हैं, तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की खबर है कि जैसे बाप बिटिया को विदा करता है और बैंड बाजे के साथ लेके जाते हैं ससुराल वाले, वैसे ही एक बाप खुद अपनी बेटी को ससुराल में बहुत परेशान थी, लोगों से पीड़ित थी, तो बाप खुद अपनी बेटी को बैंड बाजे के साथ वापस लेके आया है मायके में। बोलिए कन्हैया लाल की। बेटियां अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, जैसे आपको लगता है कि सब सुलझ जाएगा, ठीक चलेगा सब कुछ, तो आप ठहर जाओ, लेकिन कहीं भी लगता है तो आप बेटी को ले आइए। यहां बोले हैं विश्वामित्र कि हे राजा, बाबा बोले कुछ अधिक नहीं और कछु इच्छा दान चुका राजन, लाड़ो घर में कुआरी है पके पीले हाथ कुछ है ही नहीं, बोले कुन्नी और लगाम है, उसी का संकल्प कर दे। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ तो संकल्प में क्या चाहिए, 60 बार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है। चलिए घर पे पहुंचे तो राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। तो हुक्म किसे दे रहा है, तेरा नौकर नहीं है,
कुंजीर लगाम मेरे पास है। राजा फटी फटी आंखों से देखने लगे, महाराज अब क्या करें? बोले तकलीफ हो रही है? बोले नहीं महाराज। विश्वामित्र बोले है दान वही हो रे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देत यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। अगर दान देते समय कष्ट हो रहा है तो वो दान नहीं माना जाता। क्या बात है? बोले महाराज अर्धांगिनी है घर पे, उसे एक बार पूछ ले। जवाब दियो अच्छा। अरे राजा एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय और घर की नारी कहा करे जतन की नारी, ये भी धोखा दे के चली जाती है। हमारी पत्नी बड़ी सुशील है। घर पे पहुंचे, पिया को आता हुआ देखा, चरण धोकर के चरणामृत लिया, घुटनों के बल बैठ गई। महाराज आज यहां पूछने लगी, नाथ क्या हुआ आप उदास हैं? बोले देवी कुछ मत पूछे, एक महात्मा ने आए कि हमारे पूरे राज्य को ले लियो। अरे इसलिए चिंतित है? महाराज वो राज्य आज आपका, कल किसी और का, परसों किसी और का। आपके पूर्वज आए वो भोग के चले गए, अब क्या तुम लेके जाओगे? वो था ही नहीं अपना, उसके लिए क्या रोना? जवाब दिया कि देवी हम जा से परेशान ना है कि राज्य चलो गो, फिर हम तो जा से परेशान हैं कि राज्य गयो वो तो गयो, लेकिन 60 बार सोना कहां से लाए? खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। आधा भार कम कर दिया। यहां रानी ने मोटी सी साड़ी, पुत्र को एक लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं धोती बांधी। तीनों प्राणी जन्मभूमि मां को प्रणाम करते हैं। प्रजा के लोग बोले महाराज कहां जा रहे हो? बोले ये संत है ना, ये आपकी रक्षा करेंगे, आप चिंता ना करो। तो प्रवासी कहने लगे महाराज राजाओं का काम होता है प्रजा को संभालना, और संतों का काम होता है भगवान का भजन करना। जो जिसका काम होता है वो उसे ही अच्छा लगता है। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। जवाब दिया समझिए जाना पड़ेगा। राजा वहां से निकले तो पत्नी टकटकी लगाए के देख रही। राजा बोले अरे वो पगली, व्याकुल देखी नारी धीरो रजार कहियो वानी, तो किन को करे रही मोहरे वावरी रानी। मेरे विधि में लिखो लीलाट राज और पाट करी रजदानी। मेरे विधि में लिखो लीलाट राज और पाट करी रजदानी। अजो महल छोड़ के चले गए रे दान देखे अजो महल छोड़ के चले गए रे दान देखे बंधुओं। स्वयं आज तीनों प्राणी चलते, जेठ का महीना चला नहीं जा रहा तो मैया मुंह के बल गिर पड़ी। रोहित बेहोश है। विश्वामित्र बोले एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा, ए पानी दो। तो रोहित को होश आयो, जवाब दियो। रोहित दास लला ने जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है।
विश्राम धाम सुख धाम से नरधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहां लेके नहीं आते। तीनों प्राणी काशी नगरिया में पहुंचे तो आवाज लगाई विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक बेस्या आई गई। जो बेस्या को देखो सो चरणन पे गिर पड़ी, महाराज सत्य और धर्म की वजह से यहां तक आई हूं, अगर आपने हमें बेस्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, इतने ही धर्म की पड़ी थी या क्या लेने आई? अगर भाई पड़ी रहती जरूरी था क्या? अब मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया के बिना कन्हैया के वो कोई ना है। तो आवाज लगाई, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जब लाज रहे न हमारी हसीना तुम्हारी हसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद हरे मेरी लाज हरे जी मुरारी। आवाज लगाई तो माया रूपी बंदर आए और बेस्या पे टूट पड़े। बेस्या भाग गई। जब बेस्या भागी, मैया तारा को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए गए। 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। याद रखना बंधुओं, एक कालू नाम के मेहतर ने आए के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लियो। मैया तारा का हाथ जब राजा हरिश्चंद्र के हाथ से छूटा तो उस भरे बाजार में वो सम्राट हिचकी लेके रोया, और रोए के राजा हरिश्चंद्र पत्नी को चेहरा देख के बोले, हे देवी, कितना भी अभागा पति हो लेकिन वो कभी अपनी पत्नी को नहीं बेच सकता। जाओ, नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मिटते हैं। रानी बोली, महाराज कहा था ना कि सोच समझ के कुछ काम कर लेते। और एक बात मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं कि चाहे छोटा काम हो और चाहे बड़ा काम हो, कभी भी किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूं। कोई भी कार्य करो तो सोच समझ के ही करो। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। तो बड़े बेटे को राजगद्दी देना चाहते थे राजा। बुलाया, लाला एक बात बताओ। बोले क्या? जैसे कोई अपराधी है तो उस अपराधी को आप क्या सजा देंगे? जवाब दिया, तुरंत के तुरंत फांसी। दूसरे बेटे से पूछा कि अपराधी है क्या सजा देंगे? बोले फांसी। तीसरे बेटे से पूछा कि अपराधी हो तो आप क्या सजा देंगे? तो तीसरा बेटा जो था वो बोला कि हे पिताजी, मैं अगर कोई अपराधी होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं। बोले बोलिए। एक राजा के पास में एक तोता था। वो बेटा अपने पिता को कहानी सुनाता है कि वो तोता जो था वो बड़ा प्रिय था राजा को। एक दिन वो तोता राजा से आज्ञा मांग करके अपने घर चला और घर जाकर के परिवार वालों से मिला। लौट के आ रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक ऐसा फल दिखा जो फल को खाता, वो अगर बूढ़ा होता तो वो जवान हो जाता, और जो जवान है वो जवान ही रहता। ऐसा वो फल
तो तोते ने विचार किया कि ये फल हमने अगर तोड़ लिया और राजा को दे दिया तो ये निश्चित है कि हमारे राजा अमर हो जाएंगे। तो महाराज वो फल तोड़ के वो तोता राजा के लिए लेके चलो। बीच रास्ते में तोते को नींद आ गई तो उसने वो फल जो था वो रख दिया और सो गया। एक सर्प ने आए कि वह फल को जूठो कर दियो। तोता उठा, उसने वो फल दांतों तले दबाया और फिर चला राजा के पास पहुंचा। राजा बोले परिवार से मिलाए? बोले हाँ मिलाए। अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। ये फल काहे का है? बोले ये फल ऐसा है कि अगर आप महाराज खाएंगे तो आप जबान हैं, जबान ही रहेंगे। राजा बोले अच्छी बात है, लाओ फल दो। तो राजा ने वो फल